आइए हम लोग आज एक बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका पूरा इस्तेमाल आपको होगी चैप्टर में, पूरा चैप्टर में। इसके बिना आप चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। और जो कल का क्लास बीट की है पहले जाकर के कल का क्लास देखेंगे, समझ गए ना, आपको मिल जाएगी सेम टू सेम क्लास। तो आज हम लोग का पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। एक रूल होती है अवकलन चैप्टर में जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। बड़ी आराम से समझिएगा ना, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज में घुसेंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो पहले जानकारी लेकर घुसते हैं ना, अगर जानकारी लेकर घुसोगे गणित से बिल्कुल लगाव हो जाएगा, जल्दी लगाव हो जाएगा। खोले था नहीं, आप फिर से होगा, अब जल्दी लगाव हो जाएगा। तो नाम से पता चल रहा है चेन रूल। चेन रूल, चेन मतलब श्रृंखला, एक चेन वाइज बढ़ते चला जाएगा। आइए हम चेन रूल को देखते हैं। चेन रूल में किस प्रकार के सवालों अप्लाई होता है, किस प्रकार के सवालों पे अप्लाई होती है। तो हम एग्जाम्पल से लेते हैं। पहला सुनिए मेरी बातों को, जैसे मेरा फलन है साइन एक्स, सिंपल फंडा। कैसा फलन है ये, सिंपल की जटिल? सिंपल फलन है, ये फलन सिंपल है। इसको हम डिनोट कर लिए हैं वाई से, इसको हम लोग डिनोट कर लेंगे वाई से। ये सिंपल फलन है साइन एक्स, इसको डिनोट कर लिए वाई से। तो अगर बोला जाएगा आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करे, dy बाई डी एक्स ज्ञात करे, मतलब अब सुनिए, अवकलज का जो सिंबल होता है, अवकलज का जो सिंबल होता है वो d बटा डी एक्स होता है ना, और यहाँ पे क्या रहता है, फंक्शन। मतलब अवकलज का जो सिंबल होता है वो d बटा डी एक्स होता है। आपको प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, dy बाई डी एक्स। मतलब आप देखिए d बटा डी एक्स, ये y तो ऑलरेडी दिया गया ना, y तो दिया गया, मतलब y किस में लगा हुआ है, मतलब d बाई डी एक्स किस में लगा हुआ, y में। इसका मतलब इसको हम भाषा में बोलेंगे y का अवकलज, क्योंकि d बाई डी एक्स को हम अवकलज से संबोधित करते हैं। किस में लगा हुआ dy बाई डी एक्स, y में, तो हम इसको बोलेंगे y का अवकलज, है ना। और y दिख रहा है मुझे, है ना। तो आपको सबसे पहले प्रश्न में आपको इसका अवकलज करना है, मतलब आपको y दिख रखा है, इसका अवकलज करनी है। इसका सिंपल फलन है, इसका अवकलज सीधे आप लिखोगे dy बाई डी एक्स। और साइन का अवकलज आप जानते हो क्या, cos x। तो ये सब तो हो जाती है सिंपल फंक्शन ना, इसमें कोई चेन रूल नहीं होगा। आइए थोड़ा सा एक जटिल फंक्शंस को लेकर ट्राई करते हैं हम लोग, सभी विद्यार्थी ध्यान यहाँ होना चाहिए। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, फंक्शन को तो हमेशा y से डिनोट करेंगे, ध्यान देखिएगा। एक फंक्शन लेते हैं साइन इंटू टेन एक्स। बताइए सिंपल फलन है, जटिल फलन है। पहचान लीजिएगा जटिल फलन को कैसे, किसी फंक्शन में x के स्थान पे कुछ और चीजें डाला रहेगा। जैसे देखिए साइन x होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे tan डाला गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक जटिल फंक्शन है। अगर आपको इसका dy बाई डी एक्स पूछा जाएगा, बड़ी रिलैक्स होकर सुनेंगे, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको y दिख रखा है और आपको dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, सिंपल फंडा आराम से देखते हैं। y मैंने dy बाई डी एक्स लगाया हो तो मेरे पास y तो दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स चिपका देंगे। क्योंकि अगर अवकलज चिपकाने का मतलब होता है डी बाई डी एक्स चिपकाना, क्योंकि डी बाई डी एक्स को ही तो अवकलज कहते हैं ना। तो आप इधर डी बाई डी एक्स चिपकाए, क्या चिपकाए हो अपना मन से, y पहले से था, क्या चिपकाए हो, d बटा डी एक्स, तो हो गया dy बाई डी एक्स, समझ रहे ना, y पहले से था ना, तो मतलब बराबर के इधर क्या चिपकाए हो, d बाई डी एक्स, तो उधर भी चिपकाना पड़ेगा d बाई डी एक्स। मैथ्स का सिंपल फंडा क्या होता है, सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। गणित का सबसे बड़ा फंडा होता है ना, मतलब जब देखते होंगे इधर 2 है उधर 2 है, दोनों तरफ काट देते थे, एक तरफ तो 2 काट के नहीं छोड़ते हैं। तो गणित का सिंपल फंडा सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे छेड़छाड़ करे, क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, बराबर की तरफ हम क्या चिपकाए, डी बटे डी एक्स, क्योंकि डिमांड था ना, बिना डी बाई डी एक्स चिपकाए हुए हमको डी बाई डी एक्स मिल ही नहीं सकता है। तो बराबर किधर क्या चिपकाए, डी बटा डी एक्स, तो उधर भी नहीं चिपकाएंगे। तो देखिए डी बटा डी एक्स चिपकाए, ये तो अपना जगह पे है ही ना, साइन एक्स इंटू टेन एक्स तो प्रश्न के साथ है ही। अब यहाँ से काम शुरू होती है आपका, बढ़िया से पढ़िए अब इसको, ये तो आपको चाहिए, इसको कुछ मत करना, ढोते रहेंगे। अब इसको पढ़िएगा, डी साइन एक्स, गौर से यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। डी साइन एक्स, यहाँ पे टेन एक्स लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स, क्योंकि एक्स पढ़, साइन एक्स नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम एक्स, लेकिन जब लिखने की नौबत आएगी तो हम वहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, डी साइन एक्स, क्योंकि साइन का एंगल एक्स से ना संबोधित करते थे फॉर्मूला में, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, मतलब ऊपर में एक्स से संबोधित जिसको किए हैं, क्या नीचे में भी उसी को एक्स से संबोधित किए हैं। ऊपर में जो एक्स का संबोधन है वो tan है, मतलब tan को ना एक्स से संबोधित किए हैं, और नीचे में जिसको एक्स से संबोधित किए वो एक्स ही है। यहाँ पे पूरा टाइम देंगे हम लोग, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, मतलब ऊपर में एक्स किसको पढ़ रहे हो, इसको, और नीचे में एक्स किसको पढ़ रहे हो, एक्स को ही। मतलब ऊपर में जो एक्स है, नीचे में जो एक्स है, दोनों मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। ऊपर में जो एक्स है वो tan को एक्स पढ़ रहे हैं,
और नीचे में x को x पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे, सवाल पे आ जाएंगे, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा यहाँ पे बढ़िया से। d sin x बाय डी एक्स, ये फार्मूला होता है, तो क्या होगा फार्मूला मेरा cos x। अब इसको थोड़ा पढ़िए, d sin x बाई डी एक्स। अब देखिए दोनों x मैच कर रहा है ना, मतलब यहाँ वाला x और यहाँ वाला x जब तक मैच नहीं करेगा तब तक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। मतलब फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये दोनों x का मैच करना बहुत जरूरी है। यहाँ था d sin x बाई डी एक्स बराबर cos x, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, d sin x बाई डी एक्स, यहाँ x कुछ और है, यहाँ x कुछ और है, मतलब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो रही है। तब यहाँ पे लगाओगे आप चेन रूल, समझ गए, यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल। आइए चेन रूल होता क्या है थोड़ा ट्राई करते हैं। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले तो लिख लेंगे प्रश्न को, प्रश्न को लिख लेंगे क्या, d sin tan x, बस रुक जाएंगे यहाँ पे। अब इसको पढ़ेंगे d sin x, मतलब आप x किसको पढ़ रहे हो, d sin x बाई d, बढ़िया, मतलब ऊपर में जिसको x पढ़ रहे हो ना उसी चीज को नीचे लिखोगे अपना मन से। आप कहेंगे सर अपना मन से, यस अपना मन से, सवाल को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, सवाल को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए d sin x बाई डी एक्स, अब ऊपर में जिसको x पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ें नीचे लिख दिए। अब फार्मूला सेट हुआ d sin x बाई डी एक्स। अब ये जो लिखे हैं ये अपना मन से लिखे हैं, अपना मन से लिखे ना फार्मूला को संतुष्ट करने के लिए। तो अपना मन से अगर इस चीज़ को नीचे लिखे तो अपना मन से इस चीज़ को ऊपर लिखना पड़ेगा बिना किसी सवाल जवाब का। यही होता है सवाल के साथ छेड़छाड़, जिस चीज़ों से भाग दिया उसी चीज़ से गुना किए, अगर काट देंगे तो कट देंगे पहले जैसा हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना। इसी को कहते हैं सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। पूरी अच्छी समझिए, अगर इसको समझ जाते हैं 50-60 सवाल खुद से कर लेंगे आप। तो अपना मन से इस चीज़ों को भाग दिए तो अपना मन से गुना किए। अरे भाई ज़रूरत तो मुझे इसका था ना, हो ये तो मजबूरी में देना पड़ा मुझे मैनेज करने के लिए, कलोचा नहीं। अब फिर उसको पढ़िए d tan x, अब जो x पढ़ रहे हो रियल वाला x पढ़ रहे हो कि d tan x बाई डी एक्स, d tan x बाई डी एक्स। अब देखिए जो x ऊपर में वो x नीचे में है ना। अब पूरे प्रश्न को देखिएगा, अगर हम इसको काट देते फिर से प्रश्न ये नहीं बन जाएगा, मतलब अगर हम इसको काट देते फिर से प्रश्न ये बन जाएगा, मतलब जो ये है वही नहीं ये है, वही ना। बस हम उसको अपने हिसाब से सेट किए ताकि फार्मूला पे बन जाए, समझ गए। तो यहाँ इस प्रश्न में दो चेन बना है, एक और दो। देखिए d tan x बाई डी एक्स, समझ गए। अब यहाँ पे दो चेन बना, एक और दो, ये आप चेन रूल अप्लाई कर लिए। अब इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ जाएगी फार्मूला की, तो शुरू हो जाइए, पढ़िए sin x, इसको मत पढ़ना ये तो संकेत है ना। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x, तो sin x का अवकलज होगा cos x, मतलब x आप वही लिखोगे जो x है इसमें, समझ गए ना। तो sin x का अवकलज cos x, x मतलब यही चीज़ है, मतलब इसका फार्मूला मिल गया मुझे। उसको अब देखो tan x का अवकलज sec स्क्वायर x, मतलब इसमें वही x लिखेंगे जो मेरा है, बन गई आपकी आंसर, समझ रहे हो। मतलब सिर्फ सवाल को फैलाना होता है चेन रूल में, इसी को कहते हैं चेन रूल। बिल्कुल अभी समझ में आया, एक सवाल में बिल्कुल मजा नहीं आता है, हम अभी 3-4-5 सवाल लेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे, तब मजा आएगा। एक सवाल हम लोग लिखते हैं, जब तक कि आप लोग इसको लिखो, तीसरा नंबर को लिखते हैं। ये एक फंक्शन लिए हम लोग, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और मुझे इसका dy बाय dx ज्ञात करनी है। देखने से थोड़ा लग रहा है थोड़ा जटिल टाइप का है, साइन है, tan इनवर्स है, x का पावर 9 है, मतलब 3 फलनों को संयोजित करके बनाया गया है। पहली बात तो त्रिकोणमितीय फलन एक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुपदीय फलन को चिपका दिया, समझिए ना, मतलब 3 अलग अलग प्रकार के फलन को मिक्स कर दिया। मुझे सबसे पहले सिंपल वही चीज़ है, y दिया गया है, dy बाई dx चाहिए, मतलब dy बाई dx चिपकाना पड़ेगा, d बटा dx चिपकाना पड़ेगा दोनों तरफ। तो चिपकाइए तो dy बाई dx, क्योंकि y तो था ही, d बटा dx चिपका है, तो उधर भी नहीं चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू हो जाइए, d sin tan इनवर्स x का पावर 9 अब बाई dx चिपका दिए। अभी तक तो सिर्फ प्रश्न में छेड़छाड़ किए, अब हम चेन रूल यूज करेंगे। dy बाई dx तो ठीक है, पढ़िए d sin x, यही ना टोटल x के स्थान पर है, d sin x बाई dx। अब जो ऊपर जो x आप पढ़ रहे हो और नीचे जो x है, क्या दोनों मैच कर रहा है,
डी साइन एक्स, मतलब ये tan इनवर्स एक्स के पावर 9 एक्स के रूप में है और नीचे में सिंपल एक्स एक्स के रूप में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब तक ऊपर और नीचे वाला एक्स मैच नहीं करेगा तब तक फार्मूला अप्लाई नहीं मांगेगा। तो सबसे पहले मुझे चेन रूल अप्लाई करके मैच करवाना पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाते हैं। डी साइन tan इनवर्स एक्स का पावर 9, बस ध्यान से रखेंगे, बाई, शुरू हो जाइए। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, समझ रहे हैं एक्स के जगह हम क्या यूज किए हैं? सो वही चीज़ नहीं यूज किया, अंडरलाइन। अपना मन से ये यूज किया गया सवाल को मैनेज करने के लिए। अपना मन से ये चीज़ें भागा दिया गया तो अपना मन से ये चीज़ें गुना करना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे समझे गुना कर लो आप। रुक जाना, पहला चेन बन रही है आपको, समझ गया ना? तो डी tan इनवर्स एक्स, सवाल समझिएगा। इसको तो मैनेज हो गई डी साइन एक्स बाई डी एक्स। इसको पढ़िएगा, डी tan इनवर्स एक्स। क्या यहाँ वाला एक्स क्या है? डी tan इनवर्स एक्स, देख रहे हो पढ़ रहे हैं एक्स लेकिन है क्या? तो डी एक्स, डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, मतलब जो ऊपर में एक्स है वही ना नीचे में एक्स होना चाहिए। ये दूसरा चेन शुरुआत हो गई, नहीं समझ रहे हैं? मतलब डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, क्लियर है? अब ये अपना मन से भागा दिए हैं एक्स के पावर 9 से, तो अपना मन से गुना भी करना पड़ेगा। सवाल के साथ छेड़खानी ऐसे करते हैं हम लोग। ये दूसरा चेन है, जो भागा दिए वही गुना किए। अब फिर उसको पढ़ेंगे डी एक्स का पावर n, और ये बहुपदीय की श्रेणी में आ जाती है। अगर सर पे कोई अंक है तो ये बहुपदीय की श्रेणी में आ जाएगा ना। इसको पढ़ते डी एक्स के पावर n, बहुपदीय की श्रेणी में आ जाएगा। अरे भाई x के पावर n का नहीं था, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो अगर सर पे कोई अंक है तो बहुपदीय की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे डी एक्स के पावर n। x वर्ड पे सिर्फ ध्यान देना आपको, सिर्फ x पे। तो बताइए डी एक्स मतलब क्या सही वाला x है का? नहीं, कैसे हाँ है? डी एक्स, x मतलब सच में x है ये। अभी तक जो x पढ़ रहे थे वो सच में x नहीं था। जब देखो डी tan इनवर्स x पढ़ रहे हैं लेकिन है x के पावर 9। तो जब सच में x आ जाएगा ना वहीं पे चेन खत्म हो जाएगी। तो बताइए डी एक्स के पावर n, मतलब ये x पढ़ रहे हो तो बटे में डी एक्स, मच कर गया ना? मतलब कब तक हमको ये चेन बढ़ाते चलना है? जब तक कि नीचे में सच में x ना आ जाए, समझ रहे हैं ना? तो इसमें कितना बना? 3 चेन बना है। आइए हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे डी बाई डी एक्स। अब आप चेन रूल अप्लाई कर लिए, अब आपको जरूरत पड़ेगी फार्मूला का। तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, यहाँ से एक दूसरा और यहाँ से एक तीसरा। तो शुरू कर लेते हैं। साइन एक्स का अवकलज, साइन एक्स का अवकलज क्या होगा यहाँ पे? कॉस, लेकिन x के जगह पे आप वही लिखोगे जो आपको लिखना है। कॉस एक्स 1 हो, कॉस एक्स के। tan इनवर्स एक्स का अवकलज, tan इनवर्स एक्स का अवकलज फार्मूला कल वाला 1/1 प्लस क्या पल्ले पड़ेगा? tan इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा? मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लाइन वाइज लिखना। आप लोग लाइन में ही लिखिएगा, जगह नहीं कर। एक्स के पावर 9 का तो सिंपल है, 9 इंटू एक्स के पावर 8, याद है का? अब अगला स्टेप में थोड़ा सा इसको समेट लो और आप आंसर लिख दो। जो ऊपर में ऊपर कर लो, नीचे में नीचे कर लो। ऊपर में क्या जाएगा? कॉस tan इनवर्स एक्स का पावर 9 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा? देखिए नीचे में मुझे आ जाएगा, ओह रुके मेरी बातों को, ये भी मुझे ऊपर में ही मिल रहा है 9 इंटू एक्स के पावर 8। आप लोग लाइन वाइज लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? और मुझे क्या बच रहा है? कॉस tan इनवर्स एक्स के पावर 9। आप लोग लाइन वाइज लिखना, जगह नहीं करना मुझे। जिन दिन नीचे कितना हो जाएगा? 1/x के पावर, अरे भाई 9 दूनी 18 ना, नहीं समझे? गुना होगा ना। तो ये रहा आपका आंसर। चेन रूल समझ रहे हैं ना? तो पहला से थोड़ा और समझ में आया। एक और देखेंगे, जल्दी खाली करिए। एक चौथा देख ले का? बस एक और देखेंगे। फंक्शन को डिनोट करते y से। हम प्रश्न कुछ ऐसा ले लेते, ध्यान सुनिएगा। रूट अंडर लेते हैं सेक लॉग x के पावर 3 ले लेते हैं। ये लो, बढ़िया फलन है, गौर से देखिएगा आप लोग। एक फंक्शन लिए रूट अंडर सेक लॉग x का पावर 3, ध्यान से देखने वाला है, तुरंत ध्यान से देखिएगा।
अब मुझे बोला जा रहा है dy बाई dx। इसमें आपको चेन रूल समझ में आ जाएगा। चेन रूल का मतलब हम तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक नीचे में रियल वाला x ना मिल जाए, शुरू हो जाए। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ dy dx तो चिपकाना ही होगा। तो इधर चिपका दे, इधर बताओ सेक log x क्यूब अब बाय ना, अभी तो सिर्फ प्रश्न चिपका रहे हैं ना, अभी सिर्फ डी बटा डी एक्स चिपकाए हम। अब हम अगला स्टेप में ध्यान देंगे। सभी बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए एकदम बढ़िया। आइए डी, इसको पढ़िए तो ना, बिल्कुल पढ़ने नहीं आ रहा आपको। इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ लिखेंगे। आपको कल वाला फॉर्मूला याद है का? डी रूट एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है? डी रूट एक्स, डी रूट मतलब ये सारा का सारा क्या है, एक्स है ना। तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्स इतना बड़ा है, यहाँ पे एक्स एक्स है, तो सबसे पहले चेन रूल खींचना पड़ेगा। खींचना शुरू कर दीजिए। डी रूट अंडर सेक लॉग एक्स के पावर 3, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, पढ़ते हम लोग। डी रूट एक्स बाई डी एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक लॉग एक्स का पावर 3। सही है, आ गई चेन रूल। डी रूट एक्स बाई डी एक्स। अब फिर अपना मन से ये चीजें डालें तो अपना मन से ऊपर डी सेक लॉग एक्स का पावर 3, ये तो अपना मन से डाले है ना, तो ये तो मेरा काम हो गया। फिर इसको पढ़ेंगे डी सेक एक्स, देख रहे हैं एक्स किसको पढ़ रहे हैं, डी सेक एक्स बाई डी एक्स। समझ में आया? डी सेक एक्स बाई डी एक्स, जो एक्स है वही तक नीचे डालेंगे ना। फिर देखिए अपना मन से नीचे डाले हैं तो अपना मन से ऊपर डालना पड़ेगा, डी लॉग एक्स क्यूब। बस रुक जाइए आप, है ना। फिर उसको पढ़िए डी लॉग एक्स। अब देख रहे हो एक्स किसको पढ़ रहे हो, उसको डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। समझ रहे हो? अपना मन से नीचे डाले, अपना मन से ऊपर डालिए। अब इसको पढ़िए डी एक्स का पावर एन। अब सही में एक्स पकड़ा है, मतलब डी एक्स, मतलब अब तब तक बढ़ाते चलोगे जब तक कि नीचे में रियल वाला एक्स ना मिल जाए। क्या चेन रूल पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा, मतलब तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि नीचे में रियल वाला एक्स ना मिल जाए। क्या रियल वाला एक्स मिला? बढ़िया मिला। अब हमको थोड़ा यहाँ पे लिख देने दीजिए, थोड़ा इसमें पूरा भर के लिखेंगे। अब शुरू हो जाइए। कितना चेन बना? 1 2 3 और 4, मतलब 4 जगह फार्मूला अप्लाई होगा। तो शुरू हो जाइए 1 बाई 1 करके। तो मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, हम लाइन वाइज नहीं मिलेगा, हम लोग नीचे लिख देंगे, आप लोग लाइन वाइज लिखिएगा। शुरू हो जाते हैं। सेक एक्स का रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। क्लियर है का? रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पे ही भी लिखेंगे ना। क्लियर है? फार्मूला वही पढ़ेंगे, लेकिन आप एक्स की जगह पे सारा खेल वेल एक्स का है यहाँ पे। तो 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे वही चीजें यूज करेंगे ना। इसका काम होगा इसका सेक एक्स का फॉर्मूला मुझे चाहिए ना भाई। सेक एक्स का फॉर्मूला, इसमें 2 पार्ट आ जाता है, सेक इंटू टेन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फार्मूला देखोगे, सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन, मतलब सेक एक्स फार्मूला में 2 चीज आएगा, एक आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स का फार्मूला हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या पहले पढ़ गए क्या? एक्स हम सिर्फ पढ़ेंगे, लिखेंगे हम वही चीज जो मुझे लिखवाया जाएगा। तो सेक एक्स का फार्मूला आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह पर वही ना, समझ आ रही हो? एक्स की जगह वही यूज करेंगे ना, मतलब यहां से यहां तक किसका फार्मूला बना है, सिर्फ सेक एक्स का। चलो इसका काम खत्म हो गया। इसका आप लोग लाइन वाइज लिखना, अरे भाई लाइन वाइज लिखना यार। लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स। क्लियर है? लॉग एक्स का फड़ी आ गया इनटू, ये तो सिंपल है, 3 इंटू एक्स के पावर 2। सर पे वाला को आगे जितना पावर है कम कर देनी है, कोलोचन है।
आप लोग अगर एक लाइन में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसको ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है। मेरे पास जगह है तो यहीं छोड़ देंगे, हम अभी आंसर थोड़ी निकाल रहे हैं, सिर्फ चेन रूल समझा रहे हैं ना आपको, तो ये आपकी हो जाएगी आंसर। आप लोग लाइन वाइज लिखना, 1 2 ऐसे करके 4 पार्ट हो जाएगा, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल और अभी के सवाल में थोड़ा सा अंतर मिल रहा है कि नहीं। चेन रूल कैसे होता है, सिर्फ एक्स को पहचानना है, आगे बढ़ना है बस। आज के क्लास आपको कल काफ़ी बेनिफिट। पास के लिए बुक्स का सवाल को देख ले। बुक्स का सवाल जो है कुछ ऐसा है, देखिए पहला नंबर आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 5.2 और ये जो है फलन है आपका साइन x के पावर 2 और 5। तो ये जो है आपका फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं, y से, तो y से कर लिए। आपको इसमें पूछा जा रहा है क्या, dy बाई dx बराबर, कितना छोटा चेन बनेगा समझ रहे हो, सिंपल बन रहा, डी बाई डी एक्स चिपकाना है आपको। और बताइए डी साइन एक्स के पावर 2 प्लस 5 अब बाई डी एक्स। अभी तो सिर्फ प्रश्न को उतारे हैं, अगला स्टेप में चेन देंगे तो डी साइन, अब इसी को नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, इसी को नेक्स्ट पढ़ेंगे तो डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 5, अपना मन से ये डालें नीचे तो डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये सिंपल फलन है, x वाला है तो सीधे डी एक्स नहीं हो जाएगा, है ना। इसमें 2 पार्ट है और इसमें 2 फलन जोड़ के रूप में है, एक ये और एक ये। जैसे ही अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे, 1 मिनट, जैसे ही हम इसको देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो बताओ क्या हो जाएगा सो, साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 और x कैसे, सर पे वाला आगे, और x का पावर 2 है तो कर देंगे 1, तो पावर 1 लिखा नहीं जाता है, और 5 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0 ये मिला मुझे। अब दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो लिख लेते हैं 2x इंटू कॉस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। थोड़ा इसको पहले लिख ली, इसको बाद में लिख ली, कोलोचा नहीं। दूसरा सवाल आप देखोगे तो दूसरा कुछ ऐसा है, कॉस साइन एक्स। ये लो कितना, पहला ही उदाहरण था मेरा, है ना। अगर आपको पूछा जा रहा है डी वाई बाय डी एक्स, क्या आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मोरे दोनों तरफ जो डी वाई डी एक्स चिपकाएंगे, डी कॉस साइन एक्स बाय डी एक्स। जैसे ही आप स्पीड पकड़ लोगे थोड़ा सा स्टेप गायब भी कर सकते हैं हम, स्पीड पकड़ेंगे तो स्टेप गायब भी किया जाएगा। अब बताओ डी कॉस साइन एक्स, रुक करके सोचिए, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, यही चीज ऊपर डी साइन एक्स, यहाँ पे रियल वाला एक्स मैच कर गया, मैच कर गई ना। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में फार्मूला मांग देगा, डी वाई बाई डी एक्स। शुरू हो जाइए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स के जगह पे क्या लेना है, साइन, एक्स के जगह पे भी साइन है, इनटू साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा सा हो गई, जरूरत क्या है, कोलोचा नहीं, तो चेन रूल क्लियर हो गई। तो अगर आपको टफ सवाल अगर मिलेगा ना तो हम लोग का उदाहरण के जैसा मिलेगा, बाकी तो हम हलवे 1 2 चेन में आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज चेन रूल समझ पाए आप लोग।